परमेश्वर ने कहा कि फेवर तुम्हारी लाइफ के ऊपर होगा, ग्रेस आएगी तुम्हारी लाइफ के ऊपर जब तुम परमेश्वर को प्रैक्टिकली उसको पहचान जाओगे। अप टू सम मार्क कि जो परमेश्वर के साथ परिचित संबंधित चीजें हैं तुम उन्हें समझ जाओगे और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उन्हें लागू करोगे, प्रैक्टिकली लाइफ में अपनाओगे, उसी के अनुसार चलोगे। उसने कहा जो व्यक्ति वचन को सुनता और उसके बाद बाहर जाके फिर अपनी मर्जी करता है, उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना मुंह शीशे में देखा और बाद में भूल गया वो कैसा था। लेकिन वो व्यक्ति जो वचन को सुनता और बाहर जाके वो उसे मानता है, उस व्यक्ति के समान है जिसने अपनी शक्ल शीशे में देखी और याद रखा मैं कैसा था। हालेलुया। तो वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट की ग्रेस जो दाऊद के ऊपर थी, योनाथन कहता ये सारा साम्राज्य मेरे पिता के बाद परमेश्वर तेरे को देगा। फाइट कर सकता था वो भी, हो सकता कि कुछ साल के लिए राजा बन भी जाता, लेकिन बाइबल कहती ग्रेस, ऐसी ग्रेस जो सोचने से परे होगी, जो इमेजिन नहीं की होगी, जो सेंस जिसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है। परमेश्वर कहता है ऐसी ग्रेस मैं तेरी लाइफ के ऊपर उंडेल दूं। तेरी सेवकाई हो, तू ऐसे पास से बुलाया गया है, तू ऐसे बिजनेसमैन बुलाया गया है, होम मेकर बुलाई गई है, तो जिस कंडीशन में बुलाया गया है, जिस बुलाहट के साथ बुलाया गया है, उसी कंडीशन में मैं तेरी लाइफ तेरे सिर के ऊपर ग्रेस दूंगा। वो ग्रेस विजिबल होगी, देखेंगे लोग उस ग्रेस को। आमीन। दाऊद की दिखती थी कि छोटा सा बच्चा मुंह में लाली झलकती है और परमेश्वर कह रहा है इसको मसा का राजा होने के लिए ग्रेस दिखती थी। योनाथन बोलता था कि तू मेरे पिता के बाद तू राजा बनेगा, ग्रेस दिखती थी। और जहां जहां वो गया वो ग्रेस उसके पीछे रही, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पहचान के द्वारा मैं तुझे ग्रेस दूंगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आपका काम है दर्शनों के साथ चलना। जो दर्शन खुदा ने आपके दास को, अपने पास्टर को दिया है, आपकी चर्च को दिया है, आप जिस चर्च के मेंबर हैं, अगर वो सोल सेविंग वाली चर्च है तो वह तभी वहां पे जाइए। अगर वो रूहें बचाने में, वचन प्रीच करने में विश्वास रखती है, मिरेकल्स में विश्वास करती है, तो जाइए और उस चर्च के साथ खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए और काम कीजिए हर तरह से, और फिर देखिए ग्रेस आती है कि नहीं आती। परमेश्वर का दास स्वर्गीय रीनट बॉन्के इस तरह से कहते थे, कहते जितनी कम सामर्थ तुम्हारी लाइफ में होगी उतने ज्यादा केक्स और कॉफीज और पिकनिक्स लगेंगी चर्च को पालने में और बनाने में। और जिसके पास सामर्थ थी, यूहन्ना भविष्यद्वक्ता लिखा, जंगलों में भी लोग जाते थे, बोलते थे सांप के बच्चों, कहते नहीं तेरे को लिया, तब भी तेरे पास ही आए। भीड़ जीसस के पीछे होती थी, जीसस बोला नहीं अब मुझे ये भीड़ नहीं चाहिए, मुझे आगे जाना है। नहीं प्रभु तेरे पास तो भी वो प्रधान जी मिलने के लिए आ रहे हैं। जीसस कहते मुझे और भी जगहों के ऊपर भेजा गया है। ग्रेस आपको फॉलो करेगी, आपको ग्रेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मसा लाइफ में होगा ना तो लोगों के तरले मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उनको केक्स खिलाने की और कॉफीज पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके चर्च के मेंबर बने रहे। उन्हें खालिस वचन दीजिए, वर्ड दीजिए, उन्हें वचन खिलाइए, उनको सामर्थ खिलाइए। उन्हें नाना प्रकार के काम आपकी लाइफ में, सेवकाई में होंगे। लोग, मैं कहता हूं कि चारों दिशाओं से 7 समुद्र ट्रेवल करके भी आपके पास आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया।